फॉर्मूला जो मैंने मेरी सेकंड क्वार्टर में, जो सेकंड इनिंग में जो फॉर्मूला मेरा, जो मेरा 1/3 सेकंड, जो 2/3 में जो शुरू किया था, मैं उसी फॉर्मूले पे उसी को रिफाइन करते रहता हूँ। जैसे मेरा स्माइल का फॉर्मूला है जो आपको मालूम है, मैं स्माइल का फॉर्मूला पहले मेरे को मालूम नहीं था, ये बाद में डिस्कवर हुआ कि मैंने शायद जो किया अनजाने में वो स्माइल फॉर्मूला के अंदर में आता है। पहले मेरे को स्माइल नहीं मालूम था। अभी भी मैं उसी के अंदर में लगा हूं, उसी में क्या और मैं रिफाइन हो सकता हूं और क्या डेटा मैं कलेक्ट कर सकता हूं, उसी पे लगा, और क्या बड़ा काम कर सकता हूं। क्योंकि नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, करेज टू बाय इन 1 रुपया हो तो आपको चाराना एक में लगाओ, वो करेज होना जरूरी है। मेरे को लगता है लोग बोलते हैं पेशेंस जरूरी है शेयर बाजार में, या कोई बोलते हैं ये, मेरे ख्याल से शेयर बाजार में पैसे से भी ज्यादा जरूरी है करेज। अगर आप में रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है तो आप आपका पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हो, जिसको बोलते हैं 100% कैपेसिटी यूटिलाइज, आप अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेज इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर करेज अगर आप में आया तो आप बैक बोरो स्टील, आप लिवरेज करके भी आप पैसा कमा सकते हो, कमाने वाले कमाते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन करेज इज मोर इंपॉर्टेंट टू मेक बिग मनी इन स्टॉक मार्केट। सो करेज कैसे बिल्ड करें? नहीं, करेज देखिए, जो मेरे को समझ में आता है कि करेज एक तो शायद गॉड गिवन होता है। जो मेरे ऐसे, जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं कुछ समझता नहीं था, उस मेरे दादा को बोलता था 5 लाख लिया, मेरा दादा बोलता मेरे को नहीं बेचना, मैंने 10 लाख लिया, ऐसे ऐसे गद्दा पीटता था उसको, ऐसे बोलता था उनको। तो शायद उस समय तो मैं कुछ समझता नहीं था, मेरे दिमाग में कोई स्टोरी नहीं थी, तो वो संयोग से वो शायद ईश्वर का कुछ देन होगी कि वो करेज दिया था। लेकिन करेज भी आपकी दुधारी तलवार है, 2 तरह की तलवार है, वो आपकी रक्षा भी कर सकती है और आपको गला भी काट सकती है। तो उसके लिए तकदीर भी जरूरी है, उसके लिए किस्मत, इसके लिए किस्मत जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ये किस्मत से मिलती है, या अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करो, ये किस्मत से होता है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है लेकिन आपको सही यूटिलाइज करो, वो किस्मत से मिलता है। मेरी जिंदगी में 20-25 साल लग गए उस चीज को शायद थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने के अंदर में, एक किस्मत की बात है। तो ये है सर। अपार्ट फ्रॉम करेज, आपने एक और चीज़ पे काफ़ी स्ट्रेस दिया एक इंटरव्यू में कि पेशेंस आज की डेट में यही एक चीज़ है जो कि एज बनेगी आपकी एज एन इन्वेस्टर। अब आपके अनुभव के बाद समझ में आता है कि पेशेंस डेवलप हो सकता है, बट एक नया इन्वेस्टर जो आज की डेट में एंटर कर रहा है और उसने 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर पैसे को 3 गुना 4 गुना होते हुए देखा है, वो किस तरीके से पेशेंस को एक अपना एबिलिटी में डाल सकता है या ऐड कर सकता है? देखो, पेशेंस का स्टोरी आप ऐसा समझो, सपोज आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो प्लेन से, अभी मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, ठीक है, आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो प्लेन से, तो समझो 2.5 घंटे का रास्ता है। आपने देखा होगा 1 घंटे बाद आपको लगने लग जाता है कि बहुत टाइम हो गया, जल्दी से बॉम्बे आए। आप खिड़की से नीचे देखोगे, ये करोगे, वो करोगे, आप कॉफी मंगाओगे, ये मंगाओगे, आपको इम्पेशेंट हो जाते हो। आप सोचो अगर आपको 9 घंटा के लिए, 8.5 घंटा के लिए लंदन जाना हो, तो आपका वो जो इम्पेशेंस है वो 6 घंटे बाद चालू होएगा। सही बोल रहे हैं। वो प्लेन में बैठते चालू नहीं होगा। 6 घंटा भी जाएगी तब आप बोलोगे ये 6 घंटा हो गया, अभी 1 घंटा हो रहा है, बस पहुंचने वाला। अगर आपको 14 घंटा कनाडा जाना हो फॉर एग्जांपल, तो आपका जो इम्पेशेंस जो है वो शायद 12 घंटे बाद चालू होएगा आपका। करेक्ट? तो ये हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इम्पेशेंट हो रहे हो। अगर आप 2000 रुपये में खुश हो रहे हो, अगर आप, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलते बोलते कि समझो आप 2 लाख रुपए में खुश हो रहे हो या आप 2 करोड़ रुपए में खुश हो रहे हो, आपका खुश होना आपका लिमिटेशन है। वो बताता है कि आपको कितना लंबा आपको जाने का है। अगर आप 20 रन बना के खुश हो गए, आप सेंचुरी तो नहीं बना सकते हो, या 1 सेंचुरी बना के खुश हो गए समझो, तो आप डबल सेंचुरी तो नहीं बना सकते हो। खुश होना भी अलग अलग बात है, ऐसा नहीं कि इसका आप चीयर्स नहीं करो अपने आप के लिए, सेटिस्फैक्शन मतलब। तो अगर आप तो आपकी बात का जवाब ये है कि समझो जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको अपना पहले ये डेस्टिनेशन चुनना है। और मैं जो बोल रहा हूँ खुश होना, उसका मतलब है ठहर जाना। मैं उसको खुश तो होना ही चाहिए लाइफ में। पैसा लगे तो भी साला खुश होना चाहिए आपको, आज नहीं होगा तो ठीक है, कल आएगा आपको। वो खुश होना अलग बात है, जो आध्यात्मिक खुशी बोलता हूँ वो अलग बात है। मेरा मतलब ठहर जाना कि हो गया, अभी डर जाओ। अभी डरोगे तो 500 रन कैसे बनाओगे यार? अगर जो डरेगा तो 6 बॉल पर छक्का कैसे मारेगा यार वो? बिल्कुल। सर, आपके जो कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में थे उसके अंदर में आपने बहुत, हमारे कॉन्सेप्ट बोलते ड्रॉ डाउन, मतलब काफ़ी लॉस उसमें देखा, फिर भी आप उसको होल्ड करके बैठे रहे क्योंकि आपको कन्विक्शन था उस बिजनेस में, उस कंपनी में। तो पता लग रहा है कि आप अलग ही माइंड सेट के हैं, और बचपन से ही है वो, अर्ली एज से ही आपके अंदर में वो एक करेज रहा है
तभी शायद आप होल्ड कर पाए। एक आम आदमी में उतना कर्ज नहीं होता है, उसका तो स्टॉक 20% गिर जाता है तो हड़की मच जाती है कि अरे बेचो इसको, बेचो बेचो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज आप लाख रुपया महीना कमाते हो जी। और मैं आपको इंटरव्यू के लिए मेरे यहाँ बुलाऊं और मैं आपको 1,000 रुपया दूं, आपको बहुत खुशी होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि आप लाख रुपया कमा रहे हो। मैं 10 लाख रुपया दूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। मैं 1,000 रुपया दूंगा, नहीं नहीं सर घर की बात है, रहने दो, कोई बात नहीं है। एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आप कितना बड़ा सोचते हो। सारा खेला उसी का है शेयर बाजार के अंदर में। मेरा एग्जांपल है दोस्त कि शेयर बाजार जो है वो समुद्र के जैसे है। कुछ लोग वहां जाके खाली पैर भिगोने के लिए, तफरी करने के लिए वो क्या उठाते हैं ना, शीप क्या बोलते हैं वो, जो वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, थोड़ा सा पैर भिगो लिया, नहा लिया, समंदर में आ गए। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो बड़ी नौका लेके जाते हैं, फिशरमैन जो जाते हैं, फिर वो लाखों का धंधा करते हैं। कुछ लोग मिनरल इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो बड़े स्टीमर और बड़े ऑयल रिग्स वगैरह डालते हैं और वहां से वो मिनरल्स इकट्ठा करते हैं। समंदर वही है, आप उससे क्या चुनते हो ये आपके करेज पे और आपकी अपनी जीवन शैली पे या आपके तरीकों पे निर्भर है। आप उसके, और जितना अंदर जाओगे उतनी आप वो उतनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही हाई है। तो मेरे बोलने से आप नहीं कर पाओगे, किसी के बोलने से मैं नहीं कर पाऊंगा। वो आपके अंदर में वो चीज होना चाहिए कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। इसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं डूबूंगा तो मेरे पास में नेट है, या डूबूंगा तो मेरे को ये बचाएगा वो बचाएगा। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पहले जो शुरू किया तो अपने पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं था, उस समय की बात अलग है। अभी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है कि सपोज जैसे ये शेयर्स है, अगर मैं ये ले लिया, अगर ये डूब भी गया जैसे आपने बताया जी, वो डूबने से मेरे दिमाग में खाली एक ही रहता है कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी क्या? लाइफस्टाइल मेरी चेंज नहीं होने वाली है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर वो रिस्क मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? फिर मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक लेवल पे आने के बाद अपने घर को सुरक्षित करो। आपके पेरेंट्स हो या आपके जो भी घर में हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो लाइफ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्त कि इसमें अपने लाइफस्टाइल को कभी अनाप शनाप बढ़ाना नहीं चाहिए। मैंने ये चीज सीख लिया शेयर बाजार के पैसे से। अगर आपको लंबा जाना है शेयर बाजार में, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो शेयर बाजार के पैसे से अपने लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैं तो बड़ा गेम खेल रहा हूं ना। मैं तो जब मैंने जो शेयर्स लिए, जो 2004-05 पे लिए, 2008-09 तक 4-5-6 गुना हुए, 2007 तक, 8 की मंदी में वापस वहीं आ गए जहां मैंने लिए थे। मेरा सारा वेल्थ वापस उधर ही आ गया। लेकिन मेरे खर्चे इतने कम थे, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इतना मीडियम था। आज भी वैसा ही है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेटर है। आज मीडियम की परिभाषा थोड़ी बदल गई होगी। अभी थोड़ा ब्रांडेड पहन के आया हूं मैं भी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि मेरा खर्चा इतना मिनिमम हो कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज रही हो, तब आप रिस्क ले सकते हो ना। माने आप 6 बॉल में 6 छक्के कब मारोगे? आप आते ही 6 बॉल में 6 छक्के नहीं मारोगे। जब आपको लगेगा कि आगे 4 बैट्समैन खेलने के लिए रेडी हैं और 50 रन भी बना चुके हैं और मेरे को 100 रन बनाने हैं, 15 ओवर बाकी है, माने एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहता है, तब आप 6 बॉल में 6 छक्के मारोगे। सर इससे मुझे एक बात जस्ट ऐसी आई कि ट्विटर पे मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, आप भी हैं, तो आपने देखा होगा कि लास्ट 1-2-3 साल के अंदर, 2 साल में पर्टिकुलरली, लोगों ने बहुत पैसा बनाया ट्रेडिंग करके, यंग। और जैसे ही एक साइज का ट्रेडिंग करके पैसा बन जाता है लोगों का, मर्सिडीज, BMW की फोटो के साथ में कि माय फर्स्ट कार। तो आपने जो कहा ना कि अपने खर्चों को, तो 2 साल का कमाई से ही आपने एक हाथी पाल लिया। मेरे लिए तो मर्सिडीज, लाइक हमको तो काफी साल लगे उस जोन में पहुंचने में कि हम मर्सिडीज लेने की सोच सकते थे। आज तो 2 साल 3 साल में लोग मर्सिडीज खरीद लेते हैं। तो आपकी इस बात से मैं रेजोनेट कर रहा हूँ कि ये एजुकेशन की कमी है मेरे ख्याल से। ठीक है, जो लिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। देखो, आदमी को सीखने का एक टाइम होता है। कभी आप क्या करते हो, जब तक खुद पे नहीं गुजरती है तब तक आप नहीं सीखते हो। कभी आप किसी को देखकर सीख जाते हो, कभी आप पढ़ के सीख जाते हो जी। फिर कभी कभी आप खुद भी आपके अंदर में भी विचार आते रहते हैं बराबर। तो सीखने का एक दौर होता है। एडवर्सिटी में आदमी ज्यादा सीखता है। तो मेरा बोलना भी है कि मार्केट, और एक बात है शेयर बाजार के अंदर में, जब तक एक पूरा साइकिल आपने देखा नहीं है, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब तक आपने 2 साइकिल नहीं देखे हो शेयर बाजार में, बुल और बेयर के, पूरा साइकिल आपने जब तक नहीं देखा हो तब तक आप फ्रेजाइल हो। आप किसी दिन में यहाँ पर गोदा खा सकते हो शेयर बाजार के अंदर में।
तो जो 1 साल के अंदर में एक बुल साइकिल में समझो घुसे और पैसा कमाया, अभी तो अंधे भी पैसा, अभी तो सभी आदमी पैसा कमा रहे हैं इन द सेंस, अभी तो ब्लाइंड मार्केट है, अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, तो वो जब तक पूरा साइकिल नहीं, क्योंकि पैसा कमाना यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तेजी में तो सभी शाणे हैं, मेरा गाना भी है ना, तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में गिरते और बिगड़ते फिर से जीरो, ऐसा कुछ मेरा गाना है। तो वो यही बताता है कि तेजी में जो पैसा कमाया ना, वो बाजार आपको पैसा कमा रहा है, पैसा दे रहा है आपको, वो आपका अपना पैसा नहीं है, वो मार्केट का पैसा, वो मार्केट ठीक लेके जाएगा आपको जब तक वो साइकिल पूरा नहीं होता है। तो पहले साइकिल में आप गलती से सीखते हो कि आया और गया, दूसरे साइकिल में आप बोलते हो कि आया बचाया और गया, दूसरे साइकिल में ये चीज होती है। तो वो दौर जब तक आप नहीं जाओगे ना, तरीका होता है ना, आप सीधा तो जाकर आईपीएल नहीं खेल सकते ना, पहले गली क्रिकेट खेला होगा, फिर रणजी ट्रॉफी खेला होगा, फिर स्टेट के लिए खेला होगा, फिर जाकर आप इंडिया के लिए खेलते हो ना, ये जीवन है ये। तो जब तक आप वो साइकिल नहीं देखते हो तब तक आप फ्रेजाइल हो। तो वही चीज उनमें है। और ये मर्सिडीज वगैरह ये सब तो क्या है दोस्त, एक जगह मैंने पढ़ा था, आइदर यू कैन लिव ए लेविश यंग एज और यू कैन लिव ए लेविश ओल्ड एज, डिपेंड करता है। आज आप, कुछ लोग ऐसे भी धारणा में जीते हैं, लिव्स फॉर टुडे टुमारो नेवर कम्स, कुछ इसलिए भी जीते हैं, लेकिन बाद में तकलीफ हो सकती है, भगवान करे ना हो, लेकिन ये जीवन चक्र है इसके अंदर में। तो इस बोलकर ये ऐसे भी डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है ये सब, जो आप गाड़ियों की जो बातें कर रहे हो, ये डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है। तो आजकल का मिलियनियल का चर्चा की भाड़े का ये हो, भाड़े का वो हो, अरे भाड़े का घर हो, भाड़े का घर हो तो आपकी गाड़ी का तो 3 साल में आपको खत्म हो गया, आपको ईएमआई देकर चुका दिया आपका, और वैल्यू उसकी हो गई आधी। 4 दिन दोस्तों को मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास में ऑडी है, उसके बाद में क्या है, ठन ठन गोपाल।